हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अशोक लीलैंड बॉस 1915 को। कैसा है दिखता है, क्या क्या सारी साइज़ में अवेलेबल है, क्या इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है और क्या बनाता है इसको अमेजिंग, जिसकी वजह से बाकी जितने भी ट्रक्स है उसकी जगह आप इसे ले सकते हैं। इन सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बनाएं। और इस वक्त हम आए हैं दिल्ली के अंदर अशोक लीलैंड के एक्सपो के अंदर, जिसके अंदर हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी आमने सामने आंखों के इसको देखना हो तो अपने नियरेस्ट जो भी अशोक लीलैंड की डीलरशिप है आप वहाँ पर जाइए और डिटेल में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछिए। फिर भी कुछ रह जाए तो नीचे की तरफ आप हमें कमेंट करिएगा, विल ट्राई कि हम उसके ऊपर डिटेल में बात कर पाएँ। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बॉस के बारे में, मगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पेश करते हैं अशोक लीलैंड बॉस 1915। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत खूबसूरत अशोक लीलैंड का लोगो और उसी के साथ में 3D में ऊपर की तरफ आपके पास में अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और उसी के साथ में बहुत बड़ी साइज़ का आपको केबिन, जिसमें अच्छी खासी बड़ी साइज़ की विंडशील्ड मिलती है। साथ के अंदर डुअल वाइपर सेटअप, जिसके अंदर यहीं पर ही वॉशर फ्लूइड के आपको पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी खराब भी ना हो और शीशा अच्छी तरीके से साफ हो। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पे हेडलैम्प मिलता है। हैलोजन बेस हेडलैम्प बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और दिखने में थोड़े से प्रीमियम लग रहे होते हैं। इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। हल्का सा स्मोकी यहाँ टेक्सचर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो फील है थोड़ा सा एनहांस हो जाए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें अच्छा लगा वो ये लगा कि हेला कंपनी के यहाँ प्रोजेक्टर बेस आपको फॉग लैम्प्स मिल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इनका थ्रो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है दोस्तों हेला। सो अच्छी खासी इनका कैसा थ्रो है वो तो किसी दिन जब इसके अंदर दिन में रात में अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे तभी उसके ऊपर बात कर पाएंगे। मगर नीचे की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो अच्छा खासा बड़ी साइज़ का मजबूत आपको बम्पर मिलता है। इस नीचे वाले बुल बार बम्पर जिसे भी आप बोलेंगे, उसके ऊपर की तरफ ये वाला जो आपका डिज़ाइन एलिमेंट बम्पर है मेटल का आपको मिल रहा होता है, जिसमें रिफ्लेक्टर फॉग लैम्प सारी चीज़ें ऐड ऑन है। और जैसे आप फ्रंट फेशिया को देखते हैं तो अच्छा खासा खूबसूरत आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल रहा होता है। अब आ जाते हैं ऑल ओवर साइड के अंदर। उससे पहले कुछ चीज़ें और बता देते हैं। जैसे आप वहाँ पर देखेंगे वैसे ही आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए प्रॉक्सिमिटी मिरर्स, उसके साथ में अच्छे खासे बड़ी साइज़ के साइड मिरर्स मिल रहे होते हैं। इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी साइज़ का इंडिकेटर मिल रहा होता है। साथ के अंदर 1915 HP की आपको साइड के अंदर ब्रांडिंग देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक यहाँ पर आपको एक ग्लास मिलता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर अगर इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर कोई भी इंसान खड़ा होता है तो ड्राइवर भैया को अच्छी तरीके से दिख जाता है। हालांकि बेसिक OEM जो है वो इस तरीके से यहाँ पे ग्लास नहीं लगाते, मे बी कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, मगर फिर भी कंपनी ने ये जो चीज़ करी इसकी वजह से ऑल ओवर कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा होता है। जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही बिल्कुल कार के दरवाजे जैसा का जैसा आपको डोर मैकेनिज्म मिल रहा होता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रीमियम केबिन। अब ये जो केबिन है कुल मिलाकर आपको 2 ऑप्शंस में अवेलेबल होता है। ये जो है ये डे केबिन है, मतलब आराम से जब आप नॉर्मल डे टू डे अपना काम कर रहे हैं उस यूसेज के लिए आप इस वाले केबिन को काम में ले सकते हैं। बट इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी दूरी ट्रैवल करनी पड़ती है और आपको लगता है कि रात को सोने की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो हल्का सा एक्सटेंडेड आपको स्लीपर केबिन मिलता है, जिसमें पीछे की तरफ अच्छी खासी बर्थ मिल जाती है। अब केबिन में चढ़ने के लिए, हालांकि केबिन हम बाद में दिखाएंगे, केबिन में चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर 2 अच्छे खासे वाइड फुट स्टेप्स मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार का टायर साइज़। सो अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 295/90 R20 के आपको टायर मिलते हैं, जिसके साथ में फ्रंट के अंदर आपको पैराबोलिक लीफ मिलती है। सो कुल मिला के 6 पैराबोलिक लीफ और उसी के साथ में अच्छा खासा मजबूत चैसी। सो अगर मैं चैसी की बात करूं तो 7 mm का अच्छा खासा मोटा आपको चैसी मिलता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे बड़ी साइज़ का आपको यहाँ एयर इनटेक मिलता है और अच्छा खासा बड़ा एयर फिल्टर, जिसको आप यहीं से ही साफ़ कर सकते हैं। जिसके साथ में यहाँ पर आपको स्नॉर्कल मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो एयर है वो थोड़ी सी क्लीन एयर अंदर की तरफ आ रही होती है। यहाँ पर आपको मिल रहा होता है DF टैंक। अगर मैं DF टैंक की बात करूँ तो 24 लीटर का DF टैंक मिलता है। अब 24 लीटर ही क्यों, बेसिकली ना गाइज, जो अशोक लीलैंड है ये अपने ट्रक्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी काम में लेती है उसकी वजह से DF कंजप्शन हो जाता है थोड़ा सा कम। अब एक काम करते हैं, ऑल ओवर इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। सो बॉस के अंदर आपको H सीरीज़ का 4 सिलेंडर iGen 6 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंजन मिलता है, जो कि 150 हॉर्स पावर जनरेट करता है और साथ के अंदर 450 Nm टॉर्क। सो बेसिकली ये जो फिगर लिखा हुआ है इट मीन्स
कुल मिलाकर 19 टन GVW और उसी के साथ में 150 आपको हॉर्स पावर मिल रहा होता है। तो बेसिकली ये फिगर वाला जो है आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब जैसे आप इस तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको मेटल टैंक मिल रहा है और ये जो टैंक है इसमें आपके पास में कुल मिलाकर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। 185 लीटर का टैंक, मगर अगर आपकी रेंज लंबी है तो उस केस के अंदर आप 350 लीटर का टैंक भी ऑप्शनल लगवा सकते हैं। जैसे आप साइड में देखेंगे अच्छी खासी वाइड आपको बॉडी मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको पॉइंट भी मिल जाते हैं ताकि सामान को आराम से आप जो है मजबूती से बांध सकें। और उसी के साथ ही साइड में जैसे आप देखते हैं वैसे ही पूरी की पूरी एक रेल बनी हुई है, जिसकी वजह से ऑल ओवर अंदर की चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती है छोटी मोटी इम्पैक्ट होने की वजह से। अब जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं वैसे ही सेमी इलेप्टिकल सस्पेंशन रेयर के अंदर आपको मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और बहुत ही मजबूत हर एक पार्ट। और आप जानते हैं अशोक लीलैंड का सामान आराम से हर जगह कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। आप जैसे की तरफ पीछे देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको पीछे की तरफ 2-2 टायर वाला सेटअप मिल रहा होता है और उसी के साथ में अच्छे खासे बड़े आपको मड फ्लैप मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ट्रक है वो गंदा कम होता है, जिसकी वजह से सफाई करना आसान हो जाता है। अब जैसे आप पूरे के पूरे ट्रक को साइड से देखोगे वैसे ही साइड में भी आपको रिफ्लेक्टर प्लस इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप राइट लेफ्ट करें तो साइड वाले लोगों को भी आपकी विजिबिलिटी प्रॉपरली दिख रही हो। पीछे की तरफ आ जाते हैं, जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे कुछ अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको ऑल ओवर जो बकेट है उसकी साइज़ मिल रही होती है। ऊपर की तरफ भी मार्कर लाइट्स लगी हुई है और उसी के साथ में यहाँ पर जब आप देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और टेक्नोलॉजिकली एडवांस जिसे कहते हैं ना खूबसूरत अच्छे आपको यहाँ पर LED में टेल लैम्प मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। अशोक लीलैंड की बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग, जिसके साथ में आपको यहाँ पर रेडियम एक स्ट्रिप मिलती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर विजिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा एनहांस हो जाए अगर आपका व्हीकल कहीं पर भी खड़ा हो। और उसी के साथ में नीचे की तरफ बड़ी साइज़ का आपको बम्पर मिल जाता है। उसी के साथ में एक चीज़ आप लोगों पर हम छोड़ देते हैं। सो हमारे गिल पाजी या कोई भी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप यह स्टिकर बॉडी बिल्डिंग के बाद ही निकाल दीजिएगा, तो आप मुझे बताओ बेसिकली इस स्टिकर को निकालने का रीज़न क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट करिएगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, जैसे आप देखेंगे वैसे ही पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप पीछे की तरफ लेते हैं अपने इस ट्रक को तो उसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी एनहांस्ड हो जाती है। साथ ही के अंदर नीचे की तरफ जब आप यहाँ पर देखते हैं तो अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको डिफरेंशियल मिल रहा होता है। अब आ जाते हैं इस तरफ और भाई साहब आज तो हमने बोलने की लिमिट ही पूरी कर दी। सो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग व्हीकल है जिसके ऊपर हम कंटेंट बना रहे हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको स्पेयर टायर का प्लेसमेंट मिल जाता है। सो आराम से स्पेयर टायर को निकालना इस तरफ से हो जाता है थोड़ा सा आसान। और बड़ी साइज़ की मिलती है आपको यहाँ पर बैटरी। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में जो डीजल फिल्टर है वो उसके साथ में 45 डिग्री जो केबिन है इसको टिल्ट करने के लिए यहाँ पर आपको मैकेनिज्म मिल जाता है, जिसकी मदद से आराम से जब भी आपको इंजन में कोई काम हो तो उसे करना हो जाता है थोड़ा सा आसान। अब ये जो ट्रक है इसमें हमें आपको बता दिया कि एक तो आपके पास इसमें 2 केबिन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो डे केबिन है ये वाला, और स्लीपर लेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसी के साथ में अगर मैं जो नॉर्मल आपका ये जो केबिन है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका 18 फीट से लेकर और 32 फीट के ऑल ओवर जो लंबाई है इसके साथ में आपको पीछे की तरफ बकेट या जो भी आप कहते हैं इसको पीछे की तरफ अच्छी खासी बॉडी मिल जाती है। और उसी में अगर आप स्लीपर केबिन लेते हैं तो स्लीपर केबिन के साथ में आपको ऑप्शन मिल जाता है 20 फीट से लेकर 24 फीट का पीछे की तरफ वाला जो पूरा का पूरा स्पेस है इसका। तो जो भी आपका पर्पज़ है उस हिसाब से वही साइज़ के अंदर आप ये पूरा का पूरा पीछे की तरफ जो डाला है ये ले सकते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि इस डाले का अगर आप लेंगे तो क्या क्या काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं खरीदता तो मेरा एक जगह से दूसरी जगह जितने भी पार्सल जा रहे होते हैं मैं उनके लिए काम में लेता, आप किस काम में लेते ये तो आप हमें कमेंट करिएगा। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे कंपनी की तरफ से आपको एंकर पॉइंट मिल जाते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में एक लैडर टाइप 2 आपको यहाँ पे रॉड्स मिल जाती है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ साइड से चढ़ना हो जाता है थोड़ा सा आसान। अब दोस्तों हम चलते केबिन के अंदर और बताते हैं कि केबिन के अंदर का कंफर्ट कैसा है। पर जैसे बाहर की तरफ पहले आप देखेंगे तो आपको साइड के अंदर बॉस की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ वहाँ पर मार्कर लाइट्स और उसके साथ ही इस तरफ बहुत सारे प्रॉक्सिमिटी मिरर्स मिलते हैं जो कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में जो ड्राइवर भैया उनकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं। दोस्तों जो भी ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो कि ट्रक्स के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आपके बगल में कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल चल रहा हो आप बहुत सेफ होकर चला करो,
क्योंकि बेसिकली उन भैया के आस पड़ोस में इतने सारे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि आप उनके बगल में खड़े हो और आप हीरो बने हुए बगल में से निकल रहे होते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप ये देखिए कि इतने सारे मिरर्स होने के बाद में भी कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट, जो ये वाला ब्लाइंड स्पॉट है ये रह जाता है, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखा करो। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही आप देखेंगे बिल्कुल कार जैसा मैकेनिज्म है जिसके साथ लॉक अनलॉक चाबी से आप कर सकते हैं। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप इस तरफ देखेंगे बिल्कुल कार जैसे आपके डोर्स मिलते हैं, जिसमें 6 इंच प्लस के अच्छे खासे बड़े स्पीकर लगाने की जगह, और उसी के अंदर जो मटेरियल है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंदर की तरफ चढ़ने के लिए फुटस्टेप्स जो हैं इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सो आ गए हैं हम एक मंजिल ऊपर। सो जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही एक तो जैसे ही यहाँ पर देखोगे वैसे ही आपके पास में कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म मिलता है, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा आराम से बहुत सारी अंदर की तरफ आए। डोर हैंडल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें यहाँ पर रखने वाला स्पेस ऐसा है कि छोटा मोटा अगर आपको कोई सिक्के विक्के कुछ भी चीज़ रखनी हो तो प्रॉपरली आप यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको मैकेनिज्म मिल जाता है। जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ही आपको अच्छा खासा ग्रैब हैंडल, अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस, जिसके अंदर फ्यूज़ बॉक्स इसी के नीचे है। तो यहाँ पर इन पॉइंटों को खोलकर, इसको खोलकर नीचे की तरफ फ्यूज़ बॉक्स का भी एक्सेस यहीं से हो जाता है। कोने पर आपके पास में ब्लोअर का यहाँ पर जगह मिल जाती है। सो यहाँ पर जो हवा है वो ढंग की आपको मिलती रहे, और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट जो कि थोड़ी फ्लैट है, जिसके ऊपर अगर एक सिंगल इंसान जा रहे हैं तो भैया आराम से सो भी सकते हैं। बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई हल्के से पैर टेढ़े करके भी सोना चाहे तो भी यहाँ पर सो सकता है। अब सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर देखते हैं तो एक तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक में आपको सीट मिलती है, जिसके साथ में 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दोनों तरफ ड्राइवर भैया को और साथ के अंदर उनके खलासी को मिल रही होती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में बहुत सारी जगह जिसमें तीसरा इंसान भी आराम से बैठ सकता है। स्लाइडिंग विंडो आपको पीछे की तरफ मिलती है, जिससे कि पीछे की तरफ अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो देख सकते हैं। दोनों सीटों के पीछे की तरफ बहुत सारी जगह मिलती है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखा हुआ है। और इस तरफ जब आप देखते हैं तो आप एक अच्छी खासी बड़ी साइज की यहाँ पर बॉटल भी रख सकते हैं, और छोटा मोटा सामान भी रखना हो तो पीछे की तरफ यहाँ पर सामान रखा जा सकता है। वहीं जो स्लीपर केबिन होगा उसमें पीछे की तरफ लेटने के लिए अच्छी खासी आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो इंसुलेटेड आपके पास में केबिन मिलता है, जिससे कि बाहर की गर्मी ना आए। अब मैं अगर लेग रूम की बात करूँ तो बहुत सारा लेग रूम है, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास में हवा के लिए जो ब्लोअर है उसके लिए अच्छी खासी वेंट मिलती है, छोटा सा कभी स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपके पास में ब्लोअर का रेगुलेटर मिलता है, और उसके ही साथ में यहाँ पर आप एस्ट्रे कह दो, छोटा मोटा सामान रखने की जगह कह दो, तो अच्छी खासी यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है। एस्ट्रे तो नहीं बोलेंगे, एस्ट्रे होती तो बाहर निकलती, मगर यहाँ पर ये जो छोटा स्पेस है इसका अच्छा खासा सदुपयोग है, जिसमें आप सिक्के विक्के छोटा मोटा कोई सामान रख सकते हैं। और उसी के नीचे की तरफ अच्छा खासा बड़ी साइज का आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है। सेंटर में ग्लव बॉक्स है, और उसी के साथ में वॉक थ्रू केबिन मिल जाता है, जिससे कि इस तरफ से इस तरफ आना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये तो रही यहाँ की सारी बातें। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइवर साइड और देखते हैं यहाँ क्या स्पेशल है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहीं से ही उठ के इस तरफ आ जाते हैं। हाँ, सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो बिल्कुल सही जगह आपको ट्रांसमिशन मिल रहा होता है, और ट्रांसमिशन की बात करूं तो 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिल रहा होता है। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम करते हैं सबसे पहले ड्राइवर भैया की ऑल ओवर सीट के एक्सपीरियंस की बात। तो अच्छा खासा आपको हेडरूम मिल रहा होता है, बल्कि बहुत अच्छा है। तो जो हट्टे कट्टे हमारे ड्राइवर भैया हैं, सरदार जी लोग हैं, तो उनकी पगड़ी ऊपर की तरफ कहीं पर भी टच नहीं होगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो पावर स्टीयरिंग आपको मिलता है, बीचों बीच अशोक लीलैंड का लोगो। और जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता है, जिससे कि सीट जो आपका स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक अपने हिसाब से ऊपर और नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसकी मदद से, अब मैं वापस इसको हल्का सा आगे कर देता हूँ, जिसकी मदद से जो भी भैया गाड़ी चलाएंगे उनकी जो ट्रक है उसको चलाना हो जाएगा थोड़ा सा आसान। इस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, ऊपर की तरफ अच्छे खासा बड़ी साइज का सनशेड मिलता है। साथ ही के अंदर ऊपर की तरफ और बहुत सारा स्पेस है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, जिसके साथ में ऊपर की तरफ एक और कुछ चीज़ लगानी है तो उसका आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेम टाइम पर यहाँ पर आपको मिल जाती है रीडिंग लैम्प। सो एलईडी में यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प मिलता है। इस तरफ भी आपके पास जगह है, उसी के साथ में ऊपर की तरफ वहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब आते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। तो गियर शिफ्टर इंडिकेटर के साथ ही आपको बहुत ही अच्छा कंसोल मिलता है, जिसमें आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर मिल रहा होता है।
दोनों तरफ आपको स्विचेस मिलते हैं जिसमें हैजार्ड लाइट स्विच, लाइट लेवलाइजर की जब बहुत सारा लोड होगा तो जो आपकी हेडलाइट है वो थोड़ी सी ऊपर होगी तो आप उसे नीचे भी कर सकते हैं। इस तरफ आपके पास में हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है जिसकी मदद से जब भी आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो आप इसको दबा सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है डीएफ रीजन करने का ऑप्शन। साथ ही के अंदर राइट हैंड साइड आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं और लेफ्ट की तरफ वाइपर कंट्रोल, जिसके साथ में क्रूज कंट्रोल का भी इसके अंदर आपको बटन मिल जाता है। सेम टाइम बाहर से जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से ये जो मिरर है इसकी वजह से ऑल ओवर ब्लाइंड स्पॉट का डिटेक्शन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाता है थोड़ा सा और ज़्यादा आराम। अब दोस्तों ये तो रही इस तरफ की बात है, उसके साथ में एक जो छोटे पॉइंट है वो भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ एक हिडन आपको यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट मिलता है जिसकी मदद से ड्राइवर भैया चलती ट्रक के अंदर कुछ भी फ़ोन से नेविगेशन करेंगे तो फ़ोन डिस्चार्ज भी तो होगा, तो उसके चार्ज करने के लिए एक यूएसबी मिल जाता है। और उसी के साथ में इधर की तरफ हम दरवाज़ा खोल देते हैं। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है हैंड ब्रेक के लिए पॉइंट। सो जो हैंड ब्रेक जो है वो आराम से आप लगाइए और पीछे वाले टायर जो है उनको लॉक कर दीजिए। साथ ही के अंदर सीट को आगे पीछे करने के लिए 2 पॉइंट आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो ये तो रहा ऑल ओवर बॉस का एक्सपीरियंस। इसके साथ के अंदर आपको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। सबसे पहले 150 हॉर्स पावर वाला जो इंजन है ये अच्छा खासा पावरफुल इंजन है जिससे कि इसकी पुलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। और उसी के साथ के अंदर 330 mm का जो सिंगल प्लेट आपको जो क्लच मिलता है, ड्राई क्लच मिलता है, उसके साथ में आपको क्लच बूस्टर मिलता है जिसकी वजह से क्लच जो है वो आपका बहुत हार्ड भी नहीं होता और उसकी लाइफ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। साथ में 7 mm का जो चेसिस है वो अच्छा मोटा आपको चेसी मिलता है जिसकी वजह से आपके ट्रक की उम्र जो है वो थोड़ी सी अच्छी रहती है। और उसके साथ में 185 350 लीटर वाला जो टैंक है उसकी वजह से आपकी रेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं GVW की बात करूँ तो 18490 kg है, विच इज़ इक्वलेंट टू 19 टन अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर ट्रक का हमारा GVW है। और उसी के साथ में आपको हमने जो फिट है डाले की वो सारी बता दी। 4 साल 4 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिल रही होती है और उसके साथ ही मिलता है अशोक लीलैंड का भरोसा। बाकी आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने दे दी, फिर भी कुछ रह जाए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा। विल ट्राई कि हम उन हर एक एस्पेक्ट के ऊपर कंटेंट बना पाए। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो धीरे धीरे लाता जाऊँ। आप भी हमारी हेल्प करिएगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसी के साथ हमारी ग्रोथ जो है वो दिखेगी। सो ये जो हमारी मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे? जब आप अपने दोस्तों के सबके फ़ोन से हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएंगे तब जाके होगा। सो अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप ऐसे ही नीचे की तरफ कमेंट करते जाइएगा कि अगला कंटेंट कौन सा होना चाहिए ताकि उसके ऊपर हम थोड़ी और मेहनत कर सकें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमने तो देखा बॉस को, हमें बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी बॉस देखना है तो अपने नियरेस्ट जो भी अशोक लीलैंड की डीलरशिप है वहाँ पर जाइए, इसके बारे में सवाल पूछिए और क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं, EMI कितनी होती है, डाउन पेमेंट कितना देना होता है, उन सारे सवालों के ऊपर जवाब लीजिए। तब तक मिलेंगे अगले कॉन्टेंट के साथ। ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। बाय बाय।